नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ आरती। फरीदाबाद में स्कूल में घुसकर लेडी टीचर संध्या शर्मा की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक अमित को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि संध्या से एक तरफा प्यार करता था आरोपी अमित और पिछले 1 साल से उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन संध्या हर बार उसे इग्नोर कर रही थी। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले में माफी भी मांग चुका था। पहले शिकायत दर्ज की गई है संध्या की तरफ से। इसी बात को लेकर अमित नाराज था। जैसे ही संध्या स्कूल पहुंची तो स्कूल में बदला लेने के लिए आरोपी वहां पर पहुंच गया। स्कूल भी बदला गया। उससे पहले आपको बता दें संध्या ने जगह भी बदली, लेकिन रंजिश में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे वो संध्या के स्कूल पहुंचा और वहां उसने संध्या को उसके पति के नाम का हवाला देकर कमरे से बाहर बुलवाया। और जैसे ही वो बाहर आई, अमित ने उसके बाल पकड़कर उसे कमरे से खींचा और फिर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 32 सेकंड में संध्या पर आरोपी अमित ने 34 बार चाकू से वार किया। इनमें से करीब 10 बार उसकी गर्दन पर वार हुए और आसपास के हिस्से पर भी किए गए। पूरे मामले को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ते हैं जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, जिस तरीके से ये खबर सामने आई, कहीं ना कहीं सबको झकझोर दिया इसने। बिल्कुल आरती, ये सोमवार की घटना सुबह 9 बजे घटना है जो फरीदाबाद के गांव सकरोना में कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है और वहाँ एक महिला टीचर को दंडारी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से जो संध्या नाम की जो महिला गांव सकरोना में एक लेडी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और जिस तरीके से सुबह 9:30 बजे सोमवार को वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंची, तो उसी के बाद एक मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां पर एक युवक वहां पर पहुंचा और टीचर से मिलने की बात कही। तो जिसके बाद टीचर जैसे ही गेट पर मिलने के लिए पहुंची तो आरोपी ने कहीं ना कहीं उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दी गई आरती। और लगातार इसके बाद जैसे ही शोर हुआ तो स्कूल से संचालक है उनको बचाने के लिए वहां पर पहुंचे, तो लेकिन आरोपी उनकी तरफ भी चाकू दिखाकर दौड़ पड़ा। तो लगातार कहीं ना कहीं इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और फिर इसके पुलिस की इस बात को सूचना दी। तो लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामले में आया है कि जिस तरीके से पूरा मोड़ की जिस तरीके से जो ये महिला ही ये एक कोट गांव में वहां पर कोट गांव वहां पर ये बच्चों को पढ़ाती थी और वहां से जो अमित था आरोपी वो इसको 2 साल से इसके पीछे कर रहा था। इससे बात करने इसके पीछे करता था और इससे फोन पे पहले ये बात करती थी। इसने मना कर दिया तो लगातार कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कल स्कूल में पहुंचा और वहां पर इसके कि क्या आरोपी अमित कहाँ का रहने वाला था, क्या वो भी शादीशुदा था? बिल्कुल आरती, जो ये अमित है ये फरीदाबाद के गांव में कोट गांव पड़ता है, वहां पर ये रहता था। जो ये महिला टीचर थी वह उसके जो गांव था वहां पहले बच्चों को ये पढ़ाती थी और फिर जब इससे मिलना हुआ उसका अमित का संध्या से, तो लगातार उसने फोन पे पहले इससे बात करती थी। अब इसने उससे मना कर दिया, भाई मैं बात नहीं करूंगा फलान जो भी है। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं उस जो आरोपी है वो इसके सकरोना गांव पर पहुंचा जहाँ स्कूल में महिला पढ़ाती थी। और कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी, शिकायत भी दर्ज करवा चुकी थी संध्या और उसके पहले उसके जो पति है उसने सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज भी करवाई थी इसकी। फिर भी वो लगातार कहीं ना कहीं वो माना नहीं था तो इसका पीछे करता रहा। तो लगातार कहीं ना कहीं जो सिकरो गांव में जो महिला जो पढ़ाती थी वो स्कूल में गया वहां पर, तो उसे क्या जो वहां पर जो स्कूल के बाद जो गार्ड थे उससे बोला कि मैं उसके पति हूँ और उससे संध्या से मुझे बात करनी है। तो कहीं ना कहीं जब संध्या वहां पर मौके पर पहुंची तो उस पर उस आरोपी ने कई उसके चाकुओं से गर्दन पर वार कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? फिलहाल जिस तरीके से जो परिजन है उन्होंने पुलिस को अपना जो भी कार्रवाई है वो की जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश करके जेल भेजा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। तो जितेंद्र बेनीवाल मेरे साथ जुड़ते फरीदाबाद से, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। बताया गया कि कैसे
कई बार पंचायत भी हुई, पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी संध्या की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी अमित जो है वो मानने को तैयार नहीं था। संध्या शादीशुदा है और बताया जा रहा है कि वो पहले उसे कई बार मना चुकी है। एक तरफा प्यार कह सकते हैं, एक सन की आशिक कह सकते हैं, जिसकी काली करतूत सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित पूरी प्लानिंग के साथ संध्या की हत्या करने स्कूल पहुंचा था। उसने पहले से ही अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। स्कूल के गेट पर पहुंचकर उसने महिला सुरक्षा कर्मियों से कहा कि संध्या को बाहर भेज दो, कहना कि उनके पति विक्की उन्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर संध्या जब कमरे से बाहर आई और फिर इस पूरी घटना को आरोपी अमित ने अंजाम दिया। आपको बता दें, शोर सुनकर स्कूल संचालक तेजपाल भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान अमित चाकू लहराते हुए उसकी तरफ भागा, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद आरोपी दोबारा संध्या पर चाकू से कई वार करता रहा और जब वो बेसुध होकर गिर गई तब मौके से फरार हो गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ नए अपडेट्स रहेंगे, लगातार आपको पंजाब केसरी पर देखने को मिलेंगे। शुक्रिया।